मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने रिश्तों पे काम करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबको करना चाहिए। तो ऐसा होता है कि कई बार रिश्तों में छोटी सी दरार होती है और वो सारे रिश्तों पे पड़ जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ये वीडियो भी होने वाला है सचिन मनीषा के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है, बहुत सारे वीडियोस उनके भी आ रहे हैं, दूसरे फैमिली मेम्बर्स के भी आ रहे हैं। तो आज मैं कुछ बात करने वाली हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने उनको सजेशन दिया था कि आपको एनिवर्सरी पे जाना चाहिए, लेकिन कोई आसान नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सचिन भैया की साइड से अभी नहीं फील हो रहा कि वो जाने वाले हैं। अभी नहीं जाएंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ तक जाएं, जब डिलीवरी होने वाली है उनके सिस्टर की, उस टाइम पे वो जाएं। अभी नहीं जा रहे। तो आज हम कुछ बातें करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आती हूँ उनकी सिस्टर के वीडियो के ऊपर। तो उनके सिस्टर का वीडियो आया था जिसमें कि उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स के जवाब दिए, काफ़ी सारे लोगों के बातों पे उन्होंने कमेंट पास जो लोग करते हैं उस पर जवाब दिए हैं अपने, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो उनकी सिस्टर का कहना था कि मतलब पहले ऐसा उन्होंने बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि भाई को इनविटेशन देकर बुलाना चाहिए या फिर मेरे ससुराल वालों को इनवाइट करना चाहिए, तभी मेरा भाई आएगा। एक तरीके से गलत वो भी नहीं बोल रही। देखिए, कोई भी बहन भाई होते हैं, आपस में कभी भी इस तरीके की सिचुएशन पैदा ही नहीं होती कि कभी भाई को बहन को इनवाइट करना पड़े या बहन को भाई को इनवाइट करना पड़े। लेकिन जैसा कि इनके घर की सिचुएशन चल रही है, उन पूजा जी के मायके की जो भी सिचुएशन है, जो भी भाइयों भाइयों में है या मम्मी और बच्चों में है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उनको एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। क्योंकि चारों लोग जब इकट्ठे खड़े होंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि जिस किसी एक को इनवाइट नहीं किया होगा वो नहीं आए, ऐसा हो सकता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो इनविटेशन की कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी जब अपने घर की हालात आपको मालूम थे तो आपको बोल देना चाहिए था। बोलने से कुछ होता नहीं, सिर्फ ये होता कि उनका मन था आना और ना आना। देखिए, यहाँ गलत ना कुछ भी नहीं है, ना ही पूजा जी गलत है, ना ही सचिन भैया या मनीषा गलत है, ना ही आंटी जी गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलतफहमियाँ हैं जो इन सबके बीच आ रही हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे की चुभ रही हैं, या कुछ नज़रिया अलग हो गया है, तो वो नज़रिए का फ़र्क है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अभी भी सुलझा लेनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि चीज़ें नहीं सुलझाता ना जब कोई, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अभी आंटी जी का एक वीडियो आया था जिसमें कि उन्होंने बोला कि अगर अपने पेरेंट्स से आप लोग प्यार करते हो तो कम से कम, मतलब पेरेंट्स के बारे में उन्होंने बोला कि अपने बच्चों को इतना, सबको बच्चों को इतना होना चाहिए कि अपने मम्मी पापा को एक कॉल तो कर ले पूरे दिन में कि भाई आप ठीक हो कि नहीं हो। अगर कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात बोली तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सचिन भैया ने कॉल मैसेज करने में कहीं लापरवाही की हो कभी, तो तभी उनके मन में ये बात आई और उन्होंने हम लोगों को भी समझाई। तो हो सकता है आंटी जी, अगर बाई चांस पहली बात की, उनको कॉल करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। आपको एक नहीं 2 बार पता करना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस किसी वजह से उनका नहीं भी कॉल आया तो आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतनी छोटी छोटी बातों को अगर आप मन से लगाओगे तो शायद चीज़ें उलझेंगी, है ना। चीज़ें उलझती हैं, इसीलिए उलझती हैं क्योंकि हम लोग उलझाना पसंद करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई धागा होता है हल्का सा उलझा, हम उसको ऐसे 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 और उलझा देते हैं। हम उसको सुलझा नहीं पाते, हम उसको ऐसे ऐसे करके और उलझा देते हैं, और जब वो पूरा गट्ठर बन जाता है उलझा हुआ, फिर हमसे सुलझता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने रिश्तों पे काम करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबको करना चाहिए। तो ऐसा होता है कि कई बार रिश्तों में छोटी सी दरार होती है और वो सारे रिश्तों पे पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए सभी को सतर्क रहना होता है। और मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं सचिन भैया को, मनीषा को, बहुत गलत कमेंट्स भी कर रहे हैं कि कुछ लोग अपनी आंटी जी का साइड लेकर कुछ बोल देते हैं उनको कि भाई माँ का नहीं है, अपनी बीवी का है, इस तरीके की बहुत सारी बातें। तो देखिए, कोई भी इंसान हो, सबसे पहले तो
कोई भी कवारा लड़का है तो उसकी सिर्फ फैमिली क्या होती है, भाई बहन हो गए, माँ बाप हो गए, सिर्फ इतनी। लेकिन अगर कोई लड़का शादी करता है और अपनी बीवी लाता है तो वो बीवी सिर्फ उस आदमी के सहारे उस घर में आती है ना। वो अपने पति की वजह से इतने रिश्ते बनाती है। लेकिन अगर वो लड़की आ रही है और उसका पति भी उसका साथ ना दे और उस समय पे इस तरीके की सिचुएशन हो जाए कि भाई एक तरफ फैमिली और एक तरफ बीवी, तो उन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन कभी ज़िंदगी में नहीं बनानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जो जिस भी लड़के की शादी हो जाती है उस लड़के को अपने पेरेंट्स को भी उतनी रखना चाहिए, तो मतलब तराजू में, और अपनी वाइफ को भी उतना ही रखना चाहिए। जहाँ भी आपने कोई भी तराजू ऊपर नीचे किया वहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। अब माना कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो नहीं होने चाहिए थी लेकिन हो गई, तो कोई बात नहीं, उसमें सॉरी बोल देने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप लोगों को आपस में सुलझा लेनी चाहिए ये चीज़। अभी भी मैं बोलूँगी कि अभी भी समय है, आप लोग सुलझा लीजिए। पसंद ही नहीं आ रहा है हम लोगों को इस तरीके की चीज़ें देखना, मज़ा ही नहीं आ रहा। मैं सच बोलूँ तो मज़ा नहीं आ रहा मुझे व्लॉग देखने में आप लोगों के, क्योंकि जो चीज़ें हमें चाहिए, खुशी और आप लोगों की बाउंडिंग, वो बाउंडिंग अब नहीं दिख रही। तो अब जब दिख नहीं रही है तो मज़ा कैसे आएगा। तो मैं अभी भी आप लोगों को यही बोलूँगी कि प्लीज़ मान जाइए और अपने अपने ईगो को साइड में रख के अपने रिश्तों को बचा लीजिए, क्योंकि ईगो रह जाती है, रिश्ते कब ख़त्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। इसलिए कभी भी अपनी ईगो को अपने रिश्तों के ऊपर हावी ना होने दीजिए। बस इतना कीजिए कि भगवान कोई भी कभी भी कोई भी वक्त दिखाए, आप लोग हमेशा तैयार रहें। और जितने भी लोग मनीषा को गलत कमेंट्स करते हैं, सचिन भैया को करते हैं या आंटी जी को करते हैं, मत कीजिए। बस आपको करना है तो आप एक दुआ कीजिए कि सभी लोग एक हो जाएं, मेरी तरह। आप लोग भी दुआ कीजिए, क्या पता मेरी ना लगे, आपकी दुआ लग जाए, किसी और की दुआ लग जाए। दुआओं में बहुत दम होता है, तो आप लोग दुआ कीजिए प्लीज़। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ। मैं इतना ही मैसेज अभी भी दूंगी कि आप लोग एक हो जाइए, प्लीज़ हो जाइए, छोड़ दीजिए, मत करिए इतना कुछ सब सा, कोई फ़ायदा नहीं है। छोटी सी ज़िंदगी अच्छे से जी लो, शायद अच्छे से सब कुछ हो। तो बस इस वीडियो का एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा कुछ भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। 2 चैनल और है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी सपोर्ट कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।